है। नाउ कक्षा 10वीं के गणित 8 में के अध्याय 8 में बदलाव। यहाँ पर 4 अध्याय था, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, जिसमें 8.1 8.1 ही है, 8.2 8.2 ही है। 8.3 को हटा दिया गया और 8.4 को 8.3 के नाम से दिया गया। बाकी सभी सवाल सेम टू सेम है। लास्ट है एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय। हमने अभी तक जो पढ़ा 8.1 में वो ये पढ़ा कि अगर एक त्रिभुज हो और त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो यहाँ पर दो थीटा कोण होती है, एक ए होती है और एक सी होती है। हमने आपको बताया था, रिमेंबर यू वंस अगेन, एक बार फिर से इसको याद करें। जब दोनों कोण होती है तो क्या होती है कि ये अगर कोण थीटा हो तो इसके सामने की भुजा ये P और ये B और ये H होगा, और अगर यह कोण थीटा होती है तो इसके सामने की भुजा ये P और ये B और H हो जाता है। यानी कि P और B अलग अलग हो सकते हैं लेकिन H जो हमेशा एक ही होता है। और हमने बताया था H का फॉर्मूला, H स्क्वायर बराबर क्या होता है, E स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। हम एक और यहाँ पर त्रिकोणमिति के कई मान 6 मान इसको ज्ञात किए थे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन थीटा का मान हमेशा P/H, इसका B/H और टेन थीटा का मान P/B होता है। कोसेक साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और इसका हो जाता मान H/P। उसी तरह से कॉस का अपोजिट सेक होता है जिसका मान हो जाता है H/B, और उसी प्रकार टेन का अपोजिट जो है कॉट होता है, कॉट का मान क्या हो जाता है, अगर यहाँ P/B है B/P। क्लियर? आज तो हम जानेंगे त्रिकोणमिति के डिग्रियों की मान। हम एक सारणी बना रहे हैं।
यहाँ पर हम भिन्न कोणों के लिए मान निकालेंगे। ये होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, साइन, कॉस और टेन थीटा। थीटा का मान ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। कोसेक, कॉट, कोसेक, सेक और कॉट थीटा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसके लिए क्या मान होगा, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ याद रखना होगा साइन थीटा का सभी वैल्यूज को। अगर हम साइन थीटा के सभी वैल्यूज को मान रख लिए तो हम कॉस और टेन थीटा का वैल्यू भी ऑटोमेटिक निकाल सकेंगे। तो साइन थीटा का मान याद रखने के लिए हमें याद रखना होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, 60 डिग्री बराबर √3/2 और 1। यानी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हमको याद रखना है। अब एक याद रखेंगे तो सारे कैसे हो जाएंगे, नहीं। तो अब हम कॉस के लिए मान जो है जस्ट उल्टा कर देंगे। यहाँ एक है वो यहाँ हो जाएगा, यहाँ √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 यहाँ पर है तो 1/√2 ही यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ 1/2 है तो 1/2 और यहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब 10 का मान के लिए क्या करना होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ 0/1 हो जाएगा। तो 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इस जगह पर क्या आ जाएगा 1/2 अपॉन √3/2, यानी कि 1/2 इंटू 2/√3, यानी कि क्या आ जाएगा 2/2 कट गया, है ना। यहाँ क्या बचा 1/√3, यानी कि 30 डिग्री बराबर क्या आ गया 1/√3। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लें तो 1/√2 भागा 1/√2 हो जाएगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे 1/√2 गुना ये √2/1, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि मान क्या हो रहा है 1। उसी प्रकार से हम उसमें 60 डिग्री में लेंगे तो √3/2/1/2 हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं √3/2 इंटू 2/1, 2 कट गया, यानी कि √3/1 बचा, यानी कि √3। यहाँ पर मान क्या हो जाएगा √3। और यहाँ पर क्या जाएगा 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करें तो इसका क्या मान होगा वो पता नहीं, इसलिए हम इसको लिखते हैं इनफिनिट, अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा नहीं हो। क्लियर है। आई अब देखिए सिर्फ साइन का मान हमको पता है, साइन का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो हमने कॉस और टेन का भी मान निकाल लिया। अब हमें कोसेक का मान निकालना है। तो कोसेक में क्या होता है कि ये साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा कोई भी पता नहीं, 0 का उल्टा क्या होता है हमें पता नहीं, इनफिनिट हो गया।
ठीक है। यहाँ 1/2 है तो 1/2 का उल्टा क्या आ जाएगा, 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 है, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, √2/n यानी कि √2 हो जाएगा। या √3/2 का उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें जो निकालनी है नंबर, वो किसका नंबर निकालना है, कॉसेक का। तो कॉसेक में क्या होता है, अब हमें जो निकालना है इसमें उल्टा, तो 1/0, 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है ये पता नहीं चलता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सॉरी 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो कोसेक हो गया इंफिनिटिव 2√2 2/√3 और 1। अब आ जाइए सेक में, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक थीटा बराबर हो जाता है कॉस का उल्टा। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। √2/1 का उल्टा क्या आ जाएगा, √2/1 यानी कि √2। इस तरह से 2/1 का उल्टा क्या आ जाएगा, 2, ठीक है ना। और 0 का उल्टा क्या आ जाएगा, हमको पता नहीं। उसी प्रकार से अब हम कॉट थीटा के लिए निकालेंगे 10 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है हमें पता नहीं। 1/√3 का क्या होता है, √3/1 यानी कि √3। 1 का उल्टा क्या आ जाएगा, 1 ही होगा। √3 का उल्टा क्या आ जाएगा, 1/√3। और इनफिनिट का उल्टा क्या आ जाएगा, 0। एजेड के लिए क्यों, क्योंकि 0 का उल्टा इनफिनिट होता है तो इनफिनिट का उल्टा क्या आ जाएगा, 0। एजेड के लिए इस प्रकार से हम थीटा के किसी भी मान का, किसी भी डिग्री कोण का मान हम अंकों में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट डाउन इट क्लियरली and if you have any problem then ask me, I will help you. Now exercise 8.2 question number 1. Exercise 8.2 question number 1. Evaluate the following. Evaluate the following. निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला नंबर है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस, अब इसको हम इसको हम क्या करेंगे, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। अब मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमको साइन और कॉस का मान उसी चार्ट से हमें बिठाना होगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर क्या आ जाता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है।
इक्वल टू, यहाँ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4। यहाँ पर ये कट गया तो क्या हो गया, 1। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। दूसरा नंबर है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे हम इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, हम सबका मान को बैठाएंगे, ठीक है। cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है, अभी हमने जो बताया है ना, उसी को चेक करेंगे और उसी के अनुसार से, सॉरी सेकंड नंबर जो है ये नहीं है, सेकंड नंबर है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान क्या आता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का 30 डिग्री का मान क्या आता है, तो √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना आ जाता है, √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस ये कट गया 3/4 माइनस 3/4, तो प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट गया, यानी कि 2 इक्वल टू क्या रह जाएगा, 2 एकम 2। तीसरा नंबर सवाल है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री बराबर मान क्या होगा, हम बैठाएंगे, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री बराबर क्या आ जाता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री बराबर 2। अब हम इसको हल करेंगे, ये 1/√3 रह गया अपॉन 2/√3 प्लस 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√3, √3 1 का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा √3, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/√3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, सॉरी 45 को होता है, √3 लिख दिया, 1/√2 इंटू √3 इंटू 2 प्लस √3,
अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको हम लिखेंगे √3 और नीचे में हो जाएगा √2 × 2। इस दोनों से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर √2 हो गया। इन दोनों में से अगर हम 2 निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाता है 1 + √3, या इसको हम लिख सकते हैं √3 अपॉन √2 इंटू 2 इंटू √3 + 1। 1 + √3 को √3 + 1 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करना है कि ऊपर नीचे इसको √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। √3 अपॉन √2 इंटू 2 इंटू √3 + 1, इसको हम माइनस कर देते हैं, √3 - 1 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाता है √3 इंटू √3 - 1 और नीचे क्या हो जाएगा √2 इंटू 2 इंटू √3 + 1 और √3 - 1। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन। तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, ये ऊपर में रह गया √3 इंटू √3 - 1 और यहाँ पर हो गया √2 इंटू 2 √3 + 1 और √3 - 1, a + b इंटू a - b बराबर a² - b² हो जाता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 इंटू √3 - 1 ऑब्लिक हो गया √2 इंटू 2 इंटू 3 - 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 - 1 ऑब्लिक √2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब हम इसके दोनों और ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, दोनों और √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या हमें प्राप्त होता है √2 इंटू √3 इंटू √3 - 1 अपॉन √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, हर का परिमेयकरण करना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर देखें तो क्या मेरे पास बचता है, ये तो √2 रह जाएगा और √3 इंटू √3 3 और √3 - 1 माइनस √3 अपॉन 8, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है √6। क्या हो जाता है √6। इसको यहाँ से मिटा देते हैं।
दोबारा रूट 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 3 कितना आ जाएगा। पहले इसको करेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 9 नहीं माइनस रूट 3 अपॉन इससे से हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर रूट 6 में रूट 9 में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2, ये रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये रूट 9 का 3 निकल जाएगा, 3 माइनस रूट 3 रह जाएगा इंटू रूट 2 बटे 8 हो गया। अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रूट 2 माइनस 3 दूनी 6 रूट 6 अपॉन 8। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है। सबका मान बिठाएंगे, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 प्लस 45 डिग्री बराबर 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3 अपॉन सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो उसके यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होगा। 2/1√3 इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है 2√3। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस का चिन्ह है प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे इतना ही होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 माइनस √3 से इसको डिवाइड करेंगे √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन। अब ये आ गया √3 2 1 इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 2√3 ही होगा। √3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 से इसको करेंगे √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 बचेगा, 1 से इसको करेंगे 2√3 होगा और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2√3 होगा। अब यहाँ पर जो है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा
ये ऊपर चला जाएगा 2√3 और ये 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये नीचे चला जाएगा। अब 2√3 और 2√3 ये कट जाना चाहिए और बचेगा क्या, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन √3 प्लस 2√3 प्लस 4। डिफरेंट क्या हो रहा है, एक में प्लस आ रही है, एक में माइनस आ रहा है। हमको हर का परिमेयकरण करना है, जिस हाल में हो, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक ये आंसर आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर और नीचे दोनों √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √3 प्लस 2√3 प्लस 4। अब यहाँ पर ये करें √3 इंटू √3 यानी कि √9 प्लस 2 √3 इंटू √3 √9 माइनस ये क्या आ जाएगा √3 इंटू 4। यहाँ भी क्या आ जाएगा √9 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2√9 प्लस √3 इंटू 4। अब √9 का अगर मान निकालें तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 4√3। यहाँ भी √9 का 3 प्लस 2 गुना 3 माइनस प्लस 4√3। अब अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 4√3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 6 माइनस प्लस 4√3। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 3 9 माइनस 4√3 बटे 9 प्लस 4√3। ठीक है, अब हम 9 प्लस 4√3 है, इसको हम क्या करेंगे 9 माइनस 4√3 और 9 प्लस 4√3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट से 9 माइनस 4√3 से 9 माइनस 4√3 से। अब क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 9 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4√3 इंटू 9 माइनस 4√3 यानी a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला में टूट जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और बटे यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। अब इसे अगर हम आगे तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 9 9 81 माइनस 9 दूनी 18 18 3 54 √3 प्लस 4 चौके 16 गुना 3 और नीचे हो जाएगा 81 माइनस 16 गुना 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 81 माइनस 54√3 प्लस 48 अब
और यहाँ पर हो जाएगा 81 माइनस 48। अब यहाँ हम लिख सकते हैं (81 + 48 - 54√3 अपॉन 81 में 48 चला जाएगा 3 33। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 81 + 81 9 8 4 12 के 2 हाथ में 1 129 माइनस 54√3 बटे 33। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 गुना 4 72 होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ भी 72√3 होगा, यहाँ भी 72। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों में 3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 12 और 43 माइनस 3 दूनी 6 312√3 अपॉन 33। इसको इससे डिवाइड कर देते कितना होगा 11, यानी कि 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 इसका आंसर होगा। पांचवा नंबर सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले हम सबका मान बैठाएंगे। 5 गुना 1/2 cos 60 डिग्री स्क्वायर 4 गुना सेक की का मान कितना था सेक 30 डिग्री का 2√3 इसका स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस √3/2 का होल स्क्वायर। अब हमको इसके जो है इसे सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बराबर हम क्या लिखेंगे 5 गुना 1 2 गुना 2 4 प्लस 4 गुना 4 बटे √3 स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा 3 बच जाएगा माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाएगा 3/4 हो जाएगा। चलिए इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 या कुछ नहीं तो 1/1 हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 3 1 अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 4 किया 12, 3 को 5 गुना 3 हो जाएगा जोड़
3 से इसको करेंगे 4 तो 16, 3 चौके 12, 4 हो जाएगा माइनस। एक तो है ही, 1 से 12 को गुना करेंगे तो 12, 12 को 12 से भाग लेंगे 12। नीचे 4 4 कैल्शियम लेंगे 4 हो जाएगा, या 1 + 3 हो जाएगा इक्वल टू। यहाँ पर होगा 5 या 15 जोड़ 16 चौका 64 जोड़ 12/12 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/4। 4 2 6 5 11 के एक हाथ में 1 2 6 2 8 1 9 91/12 सॉरी ये माइनस था, यानी कि 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 अपॉन 4/4। अब इसको हम 12 में 9 में 2 गया 7 6 67 अपॉन 12 अपॉन 4/4। इसको हम लिखेंगे 67 अपॉन 12 इंटू ये 4/4 क्या आ जाएगा, ऐसे ये कट गया 1 हो गया, यानी कि क्या बचेगा 67 अपॉन 12। तो आंसर क्या आ जाएगा 67 अपॉन 12। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने प्रश्नों के विकल्प का औचित्य दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन and justify your choice. Choose the correct option and justify your choice. क्वेश्चन नंबर 1 है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C एंड D। A है sin 60 डिग्री, B है cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे तो इसका
मान हमें ज्ञान जो होगी वो किसके बराबर होती है, हमें यह जांच करनी है। जिसके बराबर यह मान होगा उसी को हम आंसर के ऑप्शन में चूज करेंगे। अच्छा, 2 इंटू 10 30 डिग्री बराबर मान क्या हो जाता है, 1/√3 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1/√3 और ये स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2/√3 और ये 1 प्लस ये 1 और √1 का 1 ही जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा। यानी कि हम लिखेंगे 2/√3 अपॉन 3, एक कैल्शियम लेंगे 3, 3 को 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 1। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 अपॉन 4/3, 2/√3 अपॉन 4/3। अब हम इसको लिख सकते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, यानी कि क्या बचा 3/√3 इंटू 2 या 2√3। 3/2√3। अब इसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा 3√3 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर है 3 इंटू √3 और यहाँ पर बचा 2 इंटू 3, ये 3 कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा √3/2 जो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ए साइन 60 डिग्री। अब दूसरा जो सवाल है वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ए बराबर है 1090 डिग्री, बी बराबर है 1, सी बराबर है साइन 45 डिग्री और डी बराबर है 0। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको लिखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान क्या आ जाता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 10 45 डिग्री बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
यानी कि 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, यानी कि 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0/2। किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करने पर वो 0 हो जाता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a is true when a इक्वल टू, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और डी है 60 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, सबका मान रखेंगे और हम उसको देखेंगे। पहले हम ए का ही मान रखते हैं, ए बराबर 0, लेट माना ए बराबर 0, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। क्योंकि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो यहाँ पर साइन हो गया 2 इंटू 0, और यहाँ पर अगर 2 गुना साइन इंटू 0, अब यहाँ पर क्या हो गया साइन इंटू 0 बराबर, ये सारे जब गुना होगा तो सब 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। उसी तरह से अगर 30 का मान लेते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो साइन 2 गुना 30 बराबर 2 गुना साइन इंटू 30, जो मान नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। चौथा नंबर सवाल है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ पर ऑप्शन है 4, ए बी सी और डी। ए बराबर है cos 60 डिग्री, बी बराबर है साइन 60 डिग्री, सी बराबर है tan 60 डिग्री साइन 30 डिग्री डी।
तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना पहले, सबका वैल्यू को सॉल्व करना है। लिखते हैं 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3/1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान 1/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2/√3/1 माइनस 1/3, इसको हम लिखेंगे 2/√3 अपॉन, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 3 का 3 हो गया, यहाँ 3 माइनस 1 हो गया, 2√3/2/√3, इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 इंटू √3/2, ये कट गया, ये कट गया, वैल्यू कितना हो गया, टू बाय थ्री, यहाँ पर होगा 2/√3 इंटू 3/2, ये कट गया, यानी कि यहाँ क्या बचा 3/√3। अब दोनों ओर हम क्या करेंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई, या इसको हम लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, ये कट गया, क्या बचा √3। √3 का मान किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, सी, tan 60 डिग्री। गुड मॉर्निंग, क्लास 10, मैथ एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू √1/√3, 0 डिग्री बड़ा है a प्लस b, बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है, बड़ा और बराबर नहीं है 90 डिग्री, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करिए। if tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3,
0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी greater and equal to 90 degree and a plus b a greater than b, find a and b. Now solution. हल यहाँ दिया है 10 a plus b equal to √3. Then we can write that 10 a plus b equal to tan 60 degree या a plus b equal to 60, इक्वेशन 1. क्योंकि यहाँ पर 10 और 10 कट गया तो a प्लस बी बचा, a प्लस बी बराबर 60. अब हम लेते हैं नाउ 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, या हम लिख सकते हैं 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 बराबर 10. 30 डिग्री का मान होता है. यहाँ भी 10 कट गया, यहाँ क्या बचा a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन 1. ऑन एडिंग both equation 1 and 2 we obtain समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 और ऐड करना हमें क्या a माइनस बी इक्वल टू 30. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा. यहाँ पर क्या बचेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. या हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 90/2 यानी कि 45 डिग्री, यानी कि a इक्वल टू 45 डिग्री. नाउ put the value of a in equation 1. समीकरण 1 में a का मान बैठाने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री. तो a का मान कितना 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60. तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री यानी कि 50 डिग्री. देयरफॉर एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री. अतः कोण A बराबर 45 डिग्री और कोण B बराबर 15 डिग्री. आंसर.
Now class 10 math exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। स्टेट वेदर इज फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ना सॉल्यूशन हल। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। माना ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। हम इसको यहीं पर लिखेंगे इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। नाउ अब हम इसको लेते हैं। नाउ अब साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। या हम लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे 2 कैल्शियम लेंगे 2 हो जाएगा 1 प्लस √3। इट इज क्लियर दैट साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस साइन बी। हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह स्पष्ट है कि
साइन ए प्लस बी, ये साइन इक्वल टू नहीं है, अतः दिया गया कथन गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। The value of sin theta increases as theta increases। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। The value of sin theta increases as theta increases in the interval of 0 degree greater than theta greater than 90 degree as sin theta equal to 0। साइन थीटा का मान बढ़ेगा यदि थीटा का मान 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। नाउ वी चेक दैट साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 and sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू, इसको करेंगे तो 0.707 होगा, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 दैट मीन 0.866 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, राइट। हैंस यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे थीटा का मान 30, 45, 60 और 90 डिग्री बढ़ते जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर वैल्यू क्या हो रहा है, 5 से 7.8 और 1 हो गया, है ना। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो लिखेंगे हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अतः दिया गया कथन सत्य है।
The third statement is थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। As theta increases, आइए चेक करते हैं इसको कि कथन सही है या गलत है। हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन हल। cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 इक्वल टू 0.866, cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 and this value is 0.707 and cos 60 degree equal to 1/2, that value is 0.5 and cos 90 degree is equal to 0, that means 0. We observe that थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है यहाँ वैल्यू घटते जाता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज द cos, है ना, थीटा इंक्रीजेज, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट the value of cos theta does not increases as the value of theta increases। यहाँ पाया गया कि cos थीटा का मान बढ़ने पर थीटा का मान बढ़ता नहीं है, वह घटता है। Hence, the given statement is false. Hence, the given statement is false. अतः दिया गया कथन असत्य है। Now the fourth statement is
साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आइए चेक करते हैं कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो यह सिर्फ एक लेते हैं मान, लेट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। माना थीटा का मान 45 डिग्री है। तो हम लिखते हैं साइन 45 डिग्री वन बाई रूट टू, ठीक है ना, और कॉस 45 डिग्री 1 बाय रूट टू। नाउ अगेन let the value of theta equal to 30 डिग्री। पुनः माना थीटा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। यह तो इक्वल है, लेकिन यह इक्वल नहीं है। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अतः दिया गया कथन गलत है। एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है 5वां नंबर, वह है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट इज नॉट डिफाइंड। Cot A is not defined for A equal to 0 degree. Solution. हल। Cot A equal to cos A by sin A, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री इक्वल टू 1 0, जो क्या है अनडेफिनिट। अनडिफाइंड। हैंस द गिवन statement is true। अतः दिया गया कथन सत्य है।
सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर